हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो किसी कारणवश नहीं बना पा रहा था और आज दुर्गा पूजा ख़त्म हो जाने के बाद फिर से मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यू आप लोगों को इस तरह का वीडियो जो कि मैं दे रहा था उस तरह से देता रहूँगा। आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस वीडियोज़ को अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियोस को एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज लेकर आए हैं रीजनिंग का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सैलोगिज्म, जिसे न्याय और निगमन कहा जाता है। न्याय और निगमन। तो फ्रेंड्स, ये लगभग सभी एग्जाम्स में हम लोगों का क्वेश्चंस आता है, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, यहाँ तक रेलवे वगैरह में भी आता है। बैंकिंग में तो अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को शुरू किया है और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बताने के बाद आप लोगों को जो है पहला जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे ये बताने के बाद आप लोग को रेलवे एसएससी में कभी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसके बाद का जो हम लोग कुछ आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो आएगा बैंकिंग से रिलेटेड, और वो पढ़ाने के बाद आप लोगों को बैंकिंग में भी कभी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सिलोगिज्म को जनरली दो पार्ट में बांटते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है एक परफेक्शन का केस आता है जिसे निश्चित कहा जाता है और दूसरा आता है पॉसिबिलिटी का केस। तो सबसे पहला इन दोनों में फर्क क्या है फ्रेंड्स, तो आप समझ लें बात को कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में, अगर किसी सिलोगिज्म का किसी क्वेश्चन में कंक्लूजन में जो है, अगर ये यहाँ पे ये अगर हम लोगों का अगर पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा रहे, यहाँ पे कंक्लूजन क्या होता है, रिस्टेटमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, आप इसको समझेंगे। यहाँ पे दो चीज़ दिया होता है, एक आपके पास स्टेटमेंट होता है। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि वहाँ पे आपके पास कुछ भी बात बोला जाता है, जैसे कि हमको लिखा रहेगा कुछ ए बी है, यह सभी टेबल चेयर है ना, यानी कुछ भी वर्ड्स लिखा हो सकता है। तो जो भी वर्ड्स लिखा होता है उसे हमेशा सही मान के चलना पड़ता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन अपने हिसाब से अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन में लिख दिया है उस बात को हमेशा सही मानना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसे हमेशा सही मानना पड़ता है। स्टेटमेंट जो लिखेगा उसको आपको हमेशा सही मानना पड़ेगा। और उसके बाद आपके पास कुछ कंक्लूजन्स दिया रहेगा। तो कंक्लूजन जो है वो सही और गलत होता है, जिसको आपको छांटना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का सिलोगिज्म में ये दो अलग अलग केसेस को लिखा है मैंने। यहाँ पे एक लिखा परफेक्शन का केस है जिसे निश्चित कहा जाता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी का केस जिसे संभावना कहा जाता है। तो दोनों में फर्क यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे परफेक्शन का केस जो निश्चित का केस होता है, जनरली हम लोग जो बोलचाल की भाषा है वो हम लोग परफेक्शन यानी किसी भी चीज़ के बारे में जनरली कन्फर्म रूप से बात करते हैं कि मैं जा रहा हूँ, बारिश होगी, गाड़ी आ रही है, दिस दैट जो भी है वो जनरली हम लोग परफेक्शन में बात करते हैं। आपके पॉकेट में पैसा है, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, हाँ मैंने खाना खाया, दिस दैट जो भी है वो सारा परफेक्शन का केस कहलाता है। लेकिन पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे कंक्लूजन जो दिया रहेगा वहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल करेगा जो होगा पॉसिबिलिटी, यानी खाने की संभावना है, गाड़ी आने की संभावना है, हाँ बारिश होने की संभावना है। तो संभावना वर्ड अगर लिखा हुआ रहेगा तब वो पॉसिबिलिटी का केस कहलाता है। अगर पॉसिबिलिटी का केस अगर ये संभावना वर्ड अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो वो पॉसिबिलिटी का केस नहीं कहलाता, वो परफेक्शन का ही केस कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे तीन तरह का कंडीशन लिखा। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा, और ये आपके पास ये तीसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा। यहाँ पे ये आपके पास पहला स्टेटमेंट है, ये आपके पास ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये आपके पास ये दूसरा स्टेटमेंट है, और वहाँ पे मैंने तीसरा स्टेटमेंट लिखा है। इन तीनों में फर्क है। ये तीनों चीज़ को अगर आप समझ गए तो नो डाउट कि आपको कभी भी रेलवे एसएससी के क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम होने वाला है ही नहीं, और आप सारे क्वेश्चन आप इजी वे में बना करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्या है कि यहाँ पे मैंने पहला स्टेटमेंट जो लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले आप बात को समझेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा रहता है, कुछ मतलब सम लिखा हुआ है। सम का मतलब होता है कुछ, और ऑल का मतलब होता है सभी, और नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब होता है नहीं। बस तीन ही तरह का वर्ड का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हिंदी का कोई वैसा कोई बात नहीं कि हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे सभी आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कुछ ए बी है। सम ए और बी का मतलब हुआ कि कुछ ए बी है, और फिर लिखा है कुछ बी सी
है ना, कुछ बी जो है वह सी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये फिगर को ड्रॉ किए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या है कि इसको बनाने का दो प्रोसेस होता है, एक होता है हम लोग वेन डायग्राम मेथड और एक होता है हम लोग का है ना 50-50 प्रोसेस। तो 50-50 प्रोसेस आगे चल कर गलत भी हो जाता है, इसीलिए हम लोग वेन डायग्राम मेथड को ही फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वेन डायग्राम मेथड में क्या है कि आपके पास लिखा गया सम ए आर बी, यानी ए का कुछ भाग जो है वो बी है और आगे लिखा गया है बी का कुछ भाग सी है। सम बी आर सी यानी कि बी का कुछ भाग क्या है फ्रेंड, तो सी है। यहाँ पे लिखा गया कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है फ्रेंड, तो सी है। तो आप ये बताओ कि ए का बी के साथ रिलेशन दिया गया है और बी का सी के साथ रिलेशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ए और सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि ए का सी के साथ रिलेशन है या नहीं है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि कन्फर्म नहीं है। यानी ए और सी के बारे में कुछ कंफर्म बोला गया नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो जिस चीज के बारे में कंफर्म नहीं होता फ्रेंड्स, वहां पे दो बातें होती है, या तो इसका इसके साथ रिलेशन होगा और या तो इसका इसके साथ रिलेशन नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूं कि राम जो है, यानी कि राम जो है मोहन का दोस्त है और मोहन जो है ना, राम छोड़िए, यहाँ पे मान लीजिए कि अब्दुल है, अब्दुल जो है वह बबलू का दोस्त है और बबलू जो है वह चंदन का दोस्त है। अब्दुल बबलू का दोस्त है, बबलू चंदन का दोस्त है, लेकिन आप ये बताओ फ्रेंड्स, अब्दुल बबलू का दोस्त है, बबलू अगर चंदन का दोस्त है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि अब्दुल जो है वह चंदन का दोस्त होगा या नहीं होगा? ये आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है, ये दोनों में दोस्ती है या नहीं इसके बारे में हमको कंफर्म जानकारी नहीं है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे कंफर्म जानकारी नहीं है। अब इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहां पे किसी चीज के बारे में कंफर्म जानकारी नहीं है, वहां पे कोई भी बात अगर किया जाए तो वो गलत माना जाता है। वो कोई भी बात किया जाएगा क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा, बशर्ते कंक्लूजन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन होने पर वो आइदर माना जाता है। रिपीटेशन क्या चीज होता है? तो रिपीटेशन जहां पे हमको जानकारी नहीं दिया हुआ है उसके बारे में अगर कंक्लूजन का रिपीटेशन करे, एक बार बोला जाए यस और एक बार बोला जाए नो, तो वो आइदर कहलाता है। कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे हमको अगर ये कंक्लूजन लिखा रहेगा कि कुछ ए सी है और फिर लिखा रहेगा कोई भी ए सी नहीं है, कुछ ए सी है और फिर लिखा रहेगा कोई भी ए सी नहीं है, तो ये हो जाएगा आइदर का केस। आइदर का केस मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कोई एक बात सही होगा जिसकी जानकारी हमको नहीं है। यानी कि लिखा रहेगा कुछ ए सी है और फिर लिखा रहेगा कि नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है, ये क्या कहलाएगा फ्रेंड? तो ये कहलाएगा आइदर। आइदर का केस, हाँ, इसको हम लोग दूसरा तरीका से इस तरह से भी आइदर समझते हैं। अगर इस तरह से लिखा रहेगा सम ए आर सी और फिर लिखा रहेगा नो सी आर ए, ये जरूरी नहीं कि दोनों वन साइडेड ही लिखा रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ए सी है और फिर लिख रहा है कोई भी ए सी नहीं है, जो कि अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो भी ये आइदर का केस ही माना जाता है। और तीसरा कंडीशन ये होता है फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे लिखा रहेगा सम ए आर सी और सम ए आर नॉट सी, तो ये भी आइदर ही माना जाता है। यानी आइदर का तीन कंडीशन होता है, सम ए आर सी और सम ए आर नॉट सी, ये हुआ आइदर। सम ए आर सी और नो ए आर सी, ये हो गया आइदर। सम ए आर सी और नो सी आर ए, ये भी हो जाएगा आपके पास आइदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर जिस चीज के बारे में जानकारी अगर नहीं दिया रहेगा, कंफर्म नहीं है, वहां पे अगर कंक्लूजन का रिपीटेशन करेगा, जो कि अभी मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे अगर उस तरह का अगर वर्ड अगर इस्तेमाल करेगा तो वो आइदर माना जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर ए और सी के बारे में कोई भी बात अगर किया जाए तो वो गलत माना जाएगा, बशर्ते रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमसे ये अगर पूछा जाए कि कुछ बी ए है, तो बोलेंगे बिल्कुल सही है। कुछ सी बी है, तो ये भी बोलेंगे बिल्कुल सही है। अगर बोलेगा कि सभी ए बी है, तो बोलेंगे ये गलत हो जाएगा। अब बोलेगा सभी सी बी है, तो बोलेंगे ये भी गलत हो जाएगा। सभी बी सी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी बी ए है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कहने में मतलब है अगर यहाँ पे ये बोलेगा कुछ सी बी है, तो ये सही हो जाएगा, और कुछ बी ए है, तो ये हम लोगों का सही हो जाएगा। लेकिन अगर ए और सी के बारे में अगर देखा जाए तो कोई भी बात गलत होगा, बशर्ते कंक्लूजन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन माना जाता है, जैसे बोलेगा सम ए आर सी और नो ए आर सी, या लिखा रहेगा सम ए आर सी नो सी आर ए, या लिखा रहेगा सम ए आर सी और सम ए आर नॉट सी, तो ये कहलाता है आइदर।
जिसे मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, अगर यहाँ पे ए और सी में आइदर कब बनाता है, तो आइदर हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कि अभी मैं नोट्स में लिखा दूंगा, कि अगर किसी चीज़ के अगर परफेक्शन के केस में अगर जानकारी नहीं दिया रहेगा, परफेक्शन के केस में जानकारी नहीं दिया रहेगा, तो ऑल, सम या नो तीनों बात हमेशा गलत होता है, बशर्ते कंक्लूजन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंक्लूजन का रिपीटेशन हो जाएगा तो आंसर आइदर कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आइदर में क्या क्या आएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला ए और सी में क्या क्या आइदर बन सकता है, अगर इस तरह से अगर कंक्लूजन दिया रहेगा, इस तरह से अगर कंक्लूजन दिया रहेगा, इस तरह से कंक्लूजन दिया रहेगा, पहला में लिख रहेगा सम ए आर सी, सम ए आर सी, और फिर लिखा रहेगा कि नो ए आर, हाँ, सम ए आर सी और नो ए आर सी, नो ए आर सी, तो ये कहलाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आइदर। दूसरा कंडीशन आइदर का क्या होगा फ्रेंड, तो दूसरा कंडीशन ये होगा, लिखा रहेगा सम ए आर सी, सम ए आर सी, और फिर लिखा रहेगा नो सी आर ए, नो सी आर ए, तो ये भी कहलाएगा फ्रेंड्स, ये आइदर कहलाएगा। और एक आइदर का केस कहलाएगा फ्रेंड, जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड केस में ऐसा भी हो सकता है, अगर लिखा रहेगा सम ए आर सी, सम ए आर सी, और फिर लिखा रहेगा सम ए आर नोट सी, सम ए आर नोट सी, तो फ्रेंड्स ये भी कहलाता है आइदर। तो आइदर का तीन कंडीशन है, अगर ए और सी के बारे में अगर जानकारी दिया हुआ नहीं है और कंक्लूजन का अगर रिपीटेशन हो रहा, तो ये भी आइदर कहलाएगा, यानी कि ये हम लोग का क्या कहलाएगा, आइदर, बशर्ते यहाँ पे कंक्लूजन का रिपीटेशन होना चाहिए। लेकिन अगर रिपीटेशन नहीं है और ए और सी के बारे में कुछ भी बात अगर करेगा, तो वो बात क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, जो कि अभी मैं नोट्स में लिख दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नोट्स में क्या आप भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जब, है ना, आप लिख सकते हैं परफेक्शन के केस में जानकारी, परफेक्शन के केस में जानकारी नहीं रहने पर, परफेक्शन के केस में जानकारी नहीं रहने पर, इन दोनों के बारे में जानकारी दिया हुआ नहीं है, आप लिख लीजिए कि परफेक्शन के केस में जानकारी नहीं दिए, परफेक्शन के केस में जानकारी नहीं रहने पर, परफेक्शन के केस में जानकारी नहीं रहने पर ऑल, सम या नो तीनों गलत होता है। क्या लिखेंगे, परफेक्शन का केस में जानकारी नहीं रहने पर ऑल, सम या नो तीनों गलत होता है। परफेक्शन के केस में, ये परफेक्शन का केस है, यहाँ पे कहीं पॉसिबिलिटी हम लोगों को कंक्लूजन में दिया हुआ नहीं है। तो परफेक्शन के केस में अगर जानकारी नहीं दिया रहेगा, तो ऑल, सम या नो तीनों क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन, है ना, आप लिख सकते हैं, है ना, उसके बाद लिखिए, लेकिन कंक्लूजन का रिपीटेशन होने पर आइदर होता है, लेकिन कंक्लूजन का रिपीटेशन होने पर आइदर होता है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का था, जहाँ पे हम लोग को जानकारी दिया हुआ नहीं है, कंफर्म जानकारी नहीं है, जिसमें हम लोगों का ये कंडीशन बनेगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स हम लोग सेकंड नंबर स्टेटमेंट। तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट में क्या लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सेम चीज़ है, यही है, बट यहाँ पे सिर्फ एक लाइन, ये वाला जो है, ये वाला एक लाइन हम लोग को ये एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया गया। तो इसमें क्या इंक्लूड किया गया फ्रेंड्स, तो हम लोग समझेंगे। लिखा गया है कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, अभी लिखा है सम बी आर सी, कुछ बी सी है, फिर यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है। यहाँ पे ये कंफर्म दिया हुआ है कि ए का कोई भाग जो है वो सी नहीं होगा, मतलब सी का कोई भी भाग जो है वह ए नहीं होगा, ऐसा बोला गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा गया है कि ए का कुछ भाग बी है, बी का कुछ भाग सी है, लेकिन कोई भी ए का जो है, कोई भी ए का पार्ट कोई भी जो है वो सी नहीं है, मतलब सी का कोई भाग जो है वह ए नहीं है। अब यहाँ पे ए और सी के बारे में कभी भी हम लोग का आइदर नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये हम लोग का कंफर्म दिया गया है कि ए का कोई भाग सी नहीं है, मतलब सी का कोई भाग ए नहीं है। अब यहाँ पे अगर हमको कंक्लूजन अगर ये बात किया जाए कि सम बी आर ए, तो बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट है। सम बी, सम सी आर बी, तो बोलेंगे ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर बोलेगा कि सम, है ना, बोलेगा ऑल सी आर बी, तो बोलेंगे ये रॉन्ग है। सभी बी जो है वह ए है, तो बोलेंगे ये रॉन्ग है। अगर हमसे ये बोलेगा कि कुछ ए सी है, तो बोलेंगे ये बिल्कुल गलत है।
अगर बोलेगा कुछ ए जो है वह सी है तो क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग को ये कन्फर्म दिया हुआ है कि ए का कोई भाग सी नहीं है। लेकिन आपका कंक्लूजन क्या बोल रहा कि कुछ ए सी है, तो बोलेंगे ये बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहेगा कि है ना कि कोई भी सी जो है वह ए नहीं है, कोई भी सी जो है वह ए नहीं है, तो बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। या हमसे बोलेगा कि कोई भी ए सी नहीं है, तो बोलेंगे ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आइदर का कोई कंडीशन बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कभी भी अगर कंफर्म जानकारी रहता है तो वहाँ पे आइदर का केस बनता नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए और सी के बारे में कंफर्म दिया गया है, इसलिए कभी भी यहाँ पे आइदर का केस बनने वाला नहीं है। मतलब इन दोनों में अगर कोई भी बात करेगा, अगर बोलेगा कि कोई भी ए सी नहीं है तो सही होगा, और कोई भी सी ए नहीं है तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। और इन दोनों में जो हम लोग का जैसा सेंटेंस लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। जैसे बोलेगा कुछ ए बी है तो सही है, कुछ बी ए है तो सही है, सभी सी बी है तो गलत है, सभी बी सी है तो गलत है। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का, है ना, हम लोग का कंडीशन नंबर 2। यानी कि फर्स्ट और सेकंड में हम लोग का डिफरेंस यही है फ्रेंड्स कि यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग का क्या लिखा गया है कि ए और सी के बारे में हम लोग का कंफर्म दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 तरह का कंडीशन में आइदर बनता है। पहला नंबर, ये हो गया आपका दूसरा नंबर, और ये हो गया आपका तीसरा नंबर। लेकिन यहाँ पे ए और सी में कभी भी आइदर बनने वाला नहीं है। लास्ट कंडीशन आते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऑल का केस। इसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, और नो डाउट हम लोग बहुत ही आसान से और बहुत इजी तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, तीसरा नंबर कंडीशन आता है, हम लोग के पास लिखा गया है कि ऑल धनबाद आर झारखंड, जितनी भी धनबाद है सारा क्या है, झारखंड है। तो सभी, यहाँ पे ऑल एक वर्ड लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल एक वर्ड लिखा गया, सभी धनबाद झारखंड, जिसको हम लोग इस तरह का फिगर बनाए कि सभी धनबाद जो है, धनबाद का एक सर्कल है जो सारा किसके अंदर आता है, झारखंड के अंतर्गत आता है। सभी धनबाद किसके अंतर्गत आ गया है, तो झारखंड के अंतर्गत आ गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग के पास दो चीज आता है, एक आता है अंदर से बाहर की ओर, और एक आता है बाहर से अंदर की ओर फिगर। जैसे हम लोग इस तरह से हम बात करेंगे, एक आएगा अंदर से बाहर, ये हो गया अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, और एक होता है बाहर से अंदर, एक होता है बाहर से अंदर। बाहर से अंदर। तो फ्रेंड्स ऑल एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें सम इंक्लूड होता है। जैसे यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे लिखा गया कि सभी धनबाद झारखंड है, तो बिल्कुल सही होगा, सभी धनबाद क्या है, वो झारखंड, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा चीज, अगर ऐसा बोल दे कि कुछ धनबाद झारखंड है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाता है अक्सर, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस बात को समझना है। अगर बोलेगा कि कुछ धनबाद झारखंड है, सम धनबाद और झारखंड, सम धनबाद, सम धनबाद आर झारखंड, सम धनबाद और झारखंड। तो फ्रेंड्स सम धनबाद और झारखंड, हम आखिर धनबाद का कौन सा भाग को पकड़ेंगे, तो हम वो सिर्फ धनबाद के, हम चलिए हम इस भाग को पकड़ लेते हैं, धनबाद की इस भाग को हम पकड़ लेते हैं, इस भाग को पकड़ लेते हैं। तो धनबाद की इस भाग को अगर हम पकड़ते तो ये भी तो झारखंड के अंदर ही दिख रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑल एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें सम इंक्लूड होता है। अगर ऑल अगर होगा तो सम इंक्लूड होगा। जैसे हम लोग इस बात को समझेंगे, जैसे हम मान लें कि एक क्लास रूम है, और अगर स्टेटमेंट अगर ये दिया जाए कि क्लास के सभी विद्यार्थी एग्जाम में पास हो गया, क्लास के सभी विद्यार्थी एग्जाम में क्या हो गया, पास हो गया, ये मेरा स्टेटमेंट है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, स्टेटमेंट जो बोला जाता है उसको हमेशा सही मानना पड़ता है। तो स्टेटमेंट में अगर ये लिखा गया है कि क्लास के सभी विद्यार्थी एग्जाम में पास हो गया है, अब अगर कंक्लूजन में अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्लास के कुछ विद्यार्थी पास हुआ है, होता है, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर ऑल स्टूडेंट्स आर, है ना, अगर हम लोग का पास अगर हो ही जाता है, तो कंक्लूजन में अगर ये लिखा जाता है कि क्लास के कुछ विद्यार्थी पास हुआ, तो बिल्कुल पास हुआ, ये भी सही हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ फ्रेंड्स कि अगर ऑल अगर रहेगा, स्टेटमेंट में अगर ऑल रहेगा तो सम इंक्लूड हो जाता है साथ में। कहने का मतलब है कि सभी धनबाद अगर झारखंड अगर स्टेटमेंट में लिखा गया है, तो कुछ धनबाद तो झारखंड होगा ही।
इसीलिए यहाँ पे सभी धनबाद झारखंड है, तो है ना, सभी धनबाद अगर झारखंड है तो कुछ धनबाद भी झारखंड होगा, इसलिए ये भी मेरा बात क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर अंदर से अगर हम बाहर की ओर, अंदर से बाहर का ये मतलब हुआ कि पहले हम छोटे फिगर के बारे में बात करते हैं, छोटा फिगर, और बाद में बड़ा फिगर आता है। जैसे कुछ धनबाद झारखंड है या सभी धनबाद झारखंड है, तो धनबाद छोटा है, झारखंड बड़ा है, तो सभी धनबाद झारखंड है या कुछ धनबाद झारखंड है, ये दोनों का दोनों बात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों बात बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का सही हो जाएगा। मतलब अगर अंदर से अगर हम बाहर की ओर अगर आते हैं तो यहाँ पे ऑल बोलेगा या फिर सम बोलेगा, ऑल बोलेगा या फिर सम बोलेगा, ये दोनों बात सही माना जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बाहर से अगर अंदर की ओर अगर जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सम का केस ही सही होता है, ऑल का केस सभी का सही होता नहीं है। जैसे आप नॉर्मली यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा धनबाद है और वो बड़ा सा एक हम लोग का ये झारखंड है, यानी कि सारा धनबाद किसके अंतर्गत आ रहा, तो ये झारखंड के अंतर्गत आता है। ये मेरे पास एज ए फिगर यहाँ पे शो कर रहा। अब हमसे अगर ये कंक्लूजन अगर बोलेगा कि सभी झारखंड धनबाद है, तो सभी झारखंड धनबाद बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि झारखंड के अंतर्गत धनबाद आता है। झारखंड जो है ना, धनबाद जो है वह झारखंड का एक छोटा सा हिस्सा है। धनबाद जो है झारखंड का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हाँ, यहाँ पे अगर कंक्लूजन अगर ये लिखा रहेगा कि सभी झारखंड धनबाद है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी झारखंड धनबाद आपको फिगर से भी ऐसा शो नहीं कर रहा। आप ध्यान से देखिए, झारखंड जो है बड़ा सा फिगर है और धनबाद छोटा सा फिगर है, तो धनबाद जो है वह झारखंड के अंतर्गत है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सभी झारखंड धनबाद, अगर ऐसा अगर कंक्लूजन में लिखा रहेगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहेगा कि कुछ झारखंड धनबाद है, तो हम बोल सकते हैं कि झारखंड का कुछ एरिया होगा जो धनबाद के अंतर्गत आता होगा। झारखंड का कुछ एरिया है जो किसके अंतर्गत आ रहा है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का धनबाद के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हुआ कि अगर हम लोग बाहर से अगर अंदर की ओर अगर जाते हैं तो यहाँ पे सम का केस अगर रहेगा तो ये बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा, लेकिन ऑल का केस अगर बोलेगा तो गलत हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि सभी झारखंड धनबाद है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन बोलेगा कुछ झारखंड धनबाद है तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम बात कर सकते हैं, अगर बाहर से अगर अंदर की ओर अगर जाएगा और ये ऑल अगर बोलेगा तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर यही बात अगर सम अगर बोलेगा तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरह का फिगर में ऑल का केस में क्या होता है कि हम लोग ध्यान रखें कि अंदर से अगर बाहर जाना हो तो ये सिर्फ अंदर से अगर बाहर जाना हो तो हम लोग का ऑल या सम दोनों बात सही होगा, लेकिन बाहर से अगर अंदर की ओर अगर जाएंगे फ्रेंड्स तो ये हम लोग का बिल्कुल सिर्फ सम सही होगा, ऑल हम लोग का सही होता नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे 3 तरह का कंडीशन लिखे मैंने यहाँ पे। सबसे पहला है यहाँ पे कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, यानी ए का बी के साथ रिलेशन, बी का सी के साथ रिलेशन है, लेकिन ए और सी के साथ में कुछ रिलेशन दिया हुआ नहीं है, मतलब जानकारी नहीं है। और जब जानकारी नहीं है तो ए और सी के बारे में अगर कंक्लूजन का रिपीटेशन आएगा जो इस तरह से मैंने लिखा है कि सम ए आर सी नो ए आर सी, पहला कंक्लूजन का रिपीटेशन हुआ। सम ए आर सी नो सी आर ए, ये दूसरा कंक्लूजन का रिपीटेशन है। तीसरा है सम ए आर सी सम ए आर नोट सी, ये तीसरा कंक्लूजन का रिपीटेशन है। इस तरह का अगर रहेगा तो आंसर आइदर कहलाएगा। कब? जब जानकारी दिया हुआ नहीं रहता तब, जो कि मैंने नोट्स में भी लिखा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ए और बी के बारे में रिलेशन दिया गया, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ भी कंफर्म रिलेशन दिया गया है कि कोई भी ए सी नहीं है। जब कोई भी ए अगर सी नहीं है तो इन दोनों में ये कंफर्म हो चुका। अब यहाँ पे ए और सी के बारे में जो भी बात किया जाएगा वो कंफर्म सही होगा या कंफर्म गलत होगा। जैसे बोलेगा कि सभी सी जो है वह ए है, तो बोलेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है कोई भी सी ए नहीं है, मतलब कोई भी ए सी नहीं है। तीसरा चीज ऑल का केस में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि अगर हम लोग अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो ऑल या सम दोनों सही हो जाएगा, लेकिन बाहर से अगर अंदर की ओर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सम सही होगा, ऑल कभी सही होता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और अगर आप लोगों को अगर है ना इस तरह से अगर अच्छी लग रही है फ्रेंड्स वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी करते रहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन की ओर, जो कि इस तरह से मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ पे लिखा गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है और ये हम लोग का ये कंक्लूजन है।
तो मैंने पहले भी बोला कि जो स्टेटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम मेथड से, और ये कंक्लूजन जो है कौन सा बात सही है कौन सा बात गलत है वो हम लोगों को उस पर टिक लगाएंगे, जो सही होगा उस पर टिक लगाएंगे और जो गलत होगा उसको हम लोग काट देंगे, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग लिखा गया है, सबसे पहला फिगर यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ सम फॉरेस्ट आर हर्ट, कुछ फॉरेस्ट है जो कि हर्ट है। तो फ्रेंड्स इसका हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे, कुछ फॉरेस्ट है जो कि हर्ट है, यानी इसका फिगर को अगर ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम मेथड से तो कुछ फॉरेस्ट है जो कि हर्ट है, यानी कि ये हम लोग का ए फॉर फॉरेस्ट हो गया, ए फॉर फॉरेस्ट है, कुछ फॉरेस्ट है जो कि हर्ट है, ये इस तरह से कुछ फॉरेस्ट है जो क्या है हर्ट है। नेक्स्ट लिखा गया है सम हर्ट्स आर वाल, कुछ हर्ट है जो कि वाल है, यानी कुछ हर्ट है जो क्या है फ्रेंड्स ये हम लोग का ये वाल है। और नेक्स्ट लिखा गया सम वाल्स आर नेट, कुछ वाल है जो कि क्या है फ्रेंड्स ये हम लोग का ये नेट है। सम फॉरेस्ट आर हर्ट, सम हर्ट्स आर वाल और सम वाल्स आर क्या है फ्रेंड्स तो ये नेट है। तो फ्रेंड्स आप ये बताओ कि यहाँ पे फॉरेस्ट का हर्ट के साथ रिलेशन दिया हुआ है और हर्ट का हमका वाल के साथ रिलेशन दिया हुआ है, वाल का हमको नेट के साथ रिलेशन दिया गया है, लेकिन आप ये बताओ क्या फॉरेस्ट का वाल के साथ रिलेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्या हर्ट का नेट के साथ रिलेशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्या फॉरेस्ट का नेट के साथ रिलेशन दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स नो आइडिया। क्या बोलते हैं नो आइडिया, मतलब हम लोगों को जानकारी नहीं है, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे नो आइडिया, एन ओ नो आइडिया, मतलब यहाँ पे कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म जो है कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है। आज आप कन्फर्म अगर नहीं रहेगा तो मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी चीज़ के बारे में अगर कन्फर्म दिया गया नहीं है और कंक्लूजन का अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा तो वो बात हमेशा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आपके पास लिखा गया है सम नेट आर फॉरेस्ट, कुछ नेट है जो कि फॉरेस्ट है। तो फ्रेंड देखिए नेट आपका यहाँ पे, नेट आपका यहाँ पे है और फॉरेस्ट आपका यहाँ पे है। तो नेट और फॉरेस्ट में कुछ हमको यहाँ पे लिखा गया नहीं, नेट और फॉरेस्ट के बारे में कुछ लिखा गया नहीं है, लेकिन यहाँ बोल रहा है सम नेट आर फॉरेस्ट और यहाँ बोल रहा है कि सम नेट आर हर्ट। तो फ्रेंड्स आप ये ध्यान दो कि आइदर रिपीटेशन भी हम लोग कब माना जाता है, आइदर कब माना जाता है जब कंक्लूजन का रिपीटेशन होता है तब, यानी एक ही टॉपिक में यस और नो होता है, लेकिन यहाँ टॉपिक अलग अलग है। यहाँ पे हम लोग का ये नेट है और यहाँ पे फॉरेस्ट दिया गया है, यहाँ पे नेट है और यहाँ पे हम लोग का हर्ट दिया गया है, दोनों अलग अलग चीज़ है। दूसरा चीज यहाँ रिपीटेशन भी नहीं है, रिपीटेशन कब होता है जब यहाँ पे सम लिखा रहेगा यहाँ पे नो लिखा रहेगा, तब हम लोग को वो आइदर यानी रिपीटेशन हो सकता है। यहाँ पे सेम वर्ड लिखा रहेगा और यहाँ पे सम और नो लिखा रहेगा तब वो आइदर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नेट का हम लोगों का नेट का हम लोगों का हाँ फॉरेस्ट के साथ रिलेशन दिया गया है और दूसरा नेट का हार्ट के साथ, दूसरा नेट का हम लोग को दिया गया है या हार्ट के साथ रिलेशन दिया गया है। इसलिए फ्रेंड्स ये दोनों को दोनों गलत है, यानी कि फर्स्ट नंबर भी हम लोग का ये गलत हो जाएगा और सेकंड नंबर भी हम लोग का ये गलत हो जाएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे बोथ आर रॉन्ग। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बोलेंगे बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग, यानी कि दोनों को दोनों गलत है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जिसमें लिखा गया ऑल टेबल्स आर विंडो, जितनी भी टेबल्स है सारा विंडो है। जिसको फिगर यहाँ पे ड्रॉ करें, जितनी भी टेबल है सारा का सारा ये विंडो है, सारा का सारा ये विंडो है। इस तरह का फिगर ड्रॉ किए, जितनी भी टेबल है सारा विंडो, यानी टेबल हम लोग विंडो के अंदर है। अगर कोई इस तरह का फिगर बनाना चाहते तो भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सारा टेबल क्या ये विंडो है, ऐसा भी बना सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। लेकिन हम लोग इसी तरह का फिगर को ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा क्या है टेबल तो सारा विंडो है। नेक्स्ट लिखा गया ऑल विंडोज आर रूम, जितनी भी विंडोज है सारा क्या फ्रेंड्स, तो ये रूम है, सारा विंडोज है ये रूम है, यानी सारा ये रूम के अंतर्गत आता है, ऐसा लिखा गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑल का केस है। स्टेटमेंट में क्या लिखा गया फ्रेंड्स, ये ऑल का केस। आपको मैंने पहले भी बताया कि ऑल का केस में क्या होता है कि अंदर से अगर बाहर अगर जाएगा तो ऑल होगा या सम होगा, दोनों बात सही होगा। लेकिन अगर बाहर से अगर अंदर जाता तो सिर्फ और सिर्फ सम सही होता, ऑल सही होता नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा गया यहाँ पे सम बसेज आर टेबल, कुछ बसेज जो है। अच्छा फिर इसमें एक चीज और लिखा गया है आपके पास, ऑल टेबल आर विंडो, ऑल टेबल आर विंडो। और फिर लिखा है कि ऑल रूम आर बसेज, ऑल रूम आर बसेज। अच्छा इसमें एक चीज छूटा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या छूटा हुआ है, यहाँ लिखेगा ऑल टेबल्स आर विंडो, ऑल टेबल्स आर विंडो और ऑल रूम्स आर बसेज, ऑल रूम्स आर ऑल, है ना, ऑल टेबल आर विंडो और ऑल विंडोज आर रूम होना चाहिए। यहाँ पे ऑल विंडोज आर रूम
ऑल विंडोज आर रूम। यहाँ पे एक लाइन छूट गया फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइन छूट गया जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल रूम्स, ऑल रूम्स, ऑल विंडोज, ऑल रूम, ऑल विंडोज, ऑल विंडोज आर रूम्स, ऑल विंडोज आर रूम और ऑल रूम्स आर बसेस। यानी कि सारा क्या है, सारा टेबल क्या है फ्रेंड्स, तो सारा टेबल हम लोग का है ना, सारा टेबल जो है, सारा टेबल जो हम लोग का विंडो है, और सारा विंडो जो हम लोग का रूम है, सारा विंडो क्या है फ्रेंड्स, तो रूम है। और ऑल रूम्स आर बसेज, जितने भी रूम है सारा क्या है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का ये बसेज है, बसेज ऐसा है। सारा टेबल हम लोग का विंडो के अंतर्गत आता है, और सारा रूम जो है ना, सारा सारा है ना, हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं सारा जो है, सारा विंडोज जो हम लोग का रूम के अंतर्गत आता है, सारा विंडो किसके अंतर्गत आ रहा है, रूम के अंतर्गत आ रहा है, और सारा रूम जो है वो हम लोग का बस के अंतर्गत आ रहा है। ये वाला एक लाइन ऊपर होता है, ये नीचे आता है, तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये मेरा स्टेटमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है सम बसेज आर टेबल, कुछ बसेज है जो कि टेबल, तो बसेज बाहर में है फ्रेंड्स और टेबल अंदर है, तो बाहर से अगर अंदर की ओर अगर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सम का केस सही होगा। यानी कि यहाँ लिखा गया सम बसेज आर टेबल, तो कुछ बस जो है वह टेबल होगा, जो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और दूसरा बोल रहा है कि सम रूम आर टेबल, कुछ रूम क्या है, टेबल, तो कुछ रूम क्या है फ्रेंड्स, तो ये टेबल है, ये भी बाहर से अंदर की ओर ही जा रहा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सही हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि बाहर से अगर अंदर की ओर जाता है तो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ सम सही होता है, लेकिन अंदर से अगर बाहर की ओर जाएगा तो ऑल और सम दोनों सही हो जाएगा। इसलिए दोनों बात अगर सही हो जाता है तो हम बोलेंगे बोथ आर करेक्ट, यानी कि यहाँ पे दोनों बात क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, दोनों बात सही हो गया। पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों को दोनों क्या है, सही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में लिखा गया है कि ऑल बॉयज आर गर्ल्स। मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स, जो भी स्टेटमेंट में लिखा रहेगा उस बात को हमेशा सही मानना और उसके अकॉर्डिंग फिगर को ड्रॉ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं, नीचे जगह नहीं ऊपर आ जाते हैं। ऑल बॉयज आर गर्ल्स, जितनी भी बॉयज है, जितनी भी बॉयज है सारा क्या है, ये गर्ल्स है, सारा बॉयज क्या है, ये गर्ल्स है, तो गर्ल्स के अंदर रख देंगे। नेक्स्ट लिखा गया है कि ऑल गर्ल्स, सम गर्ल्स आर वुमेन्स, कुछ गर्ल्स है, कुछ गर्ल्स है जो वुमेन्स है, कुछ गर्ल्स है जो वुमेन्स है, इस तरह से ये कुछ गर्ल्स है जो क्या है, ये वुमेन्स है। अब ये बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वुमेन है और यहाँ पे हम लोग का ये बॉयज है, यहाँ पे क्या कोई जानकारी दिया हुआ है, तो बोलेंगे नहीं जानकारी दिया, मतलब यहाँ पे नो आइडिया, नो आइडिया मतलब हम लोग को जानकारी इसके बारे में नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहला कंक्लूजन लिखा गया है कि ऑल वुमेन्स आर बॉयज, जितने भी वुमेन्स है सारा बॉयज है, वुमेन्स है यहाँ पे है, बॉयज यहाँ पे, जिसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, और जब जानकारी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा लिखा गया है कि सम वुमेन्स आर गर्ल्स, कुछ वुमेन्स है जो कि गर्ल्स है, तो फ्रेंड्स आपको भी दिख रहा है फिगर से, कुछ वुमेन्स है जो कि गर्ल्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, यानी इसका आंसर हम लिख सकते हैं ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमको दूसरा नंबर कंक्लूजन सही हो रहा है ना। इसी तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग चेक करेंगे तो लिखा गया है सम ट्रीज आर बॉक्सेस, कुछ ट्रीज है जो कि बॉक्सेस, यहाँ पे फिगर बना रहे फ्रेंड्स, कुछ ट्रीज है, कुछ ट्रीज है जो कि बॉक्सेस है, कुछ ट्रीज है जो कि बॉक्सेस इस तरह से है, ये कुछ ट्रीज है जो कि बॉक्सेस है। आगे लिखा ऑल बॉक्सेस आर ब्रिक्स, जितनी भी बॉक्सेस है सारा ब्रिक्स है, सारा बॉक्सेस क्या है, ये ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स है। और नेक्स्ट लिखा गया ऑल ब्रिक्स आर डॉग, जितनी ब्रिक्स है क्या है फ्रेंड्स, ये सारा का सारा ये डॉग है, सारे ब्रिक्स क्या है, ये डॉग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला जो कॉमन पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये तो सभी जगह मौजूद है, ये टेबल भी है, ये बॉक्स भी है, और ये ब्रिक्स भी है, और ये डॉग भी है, तीनों चीज़ें। अब हमसे कंक्लूजन क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, तक कंक्लूजन में ये लिखा गया है कि सम डॉग्स आर ट्री, कुछ डॉग है जो ट्री है। तो फ्रेंड्स आप बोल सकते हो, देखिए यहाँ पे ये डॉग ही कहलाएगा, ये क्या है, ये डॉग का ही पार्ट है, ये तीनों चीज़ है, ये वैसा डॉग है जो ट्री है,
ये वैसा डॉग है जो क्या है फ्रेंड्स, तो ये ट्री है। तो बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट है, ये वैसा डॉग है जो क्या है, ट्री है। दूसरा चीज लिखा गया सम ब्रिक्स आर ट्री, कुछ ब्रिक्स है जो ट्री है। तो हम बोल सकते हैं ये ब्रिक्स का भी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स जो है हम लोग का ब्रिक्स के अंदर था, तो ये ब्रिक्स का भी पार्ट है। तो ये वैसा ब्रिक्स है जो कि क्या है, ट्री है। तो ये भी बात सही हो जाएगा। ये वैसा ब्रिक्स है जो कि ट्री, हमसे बोल रहा कुछ ब्रिक्स ट्री है, तो ये भी बात भी क्या हो जाता है, बिल्कुल सही। यानी हम बोल सकते हैं बोथ कंक्लूजन आर फॉलो, यानी कि बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट बोल सकते हैं, यानी बोथ कंक्लूजन फॉलो कर रहा। तो हम लोग बोलेंगे बोथ कंक्लूजन, तो बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट यानी फॉलो, यानी कि दोनों कंक्लूजन क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये हम लोग का सही हो रहा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग और भी आगे कुछ क्वेश्चंस है जिसको देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे लिखा गया है कि ऑल गोड्स आर फ्लावर, जितने भी गोड्स है सारा फ्लावर है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हम लोग देखेंगे कि जितनी भी गोड्स है सारा फ्लावर, जितनी भी गोड्स है, ये जितनी भी गोड्स है सारा का सारा क्या, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, सारा गोड्स क्या फ्लावर है। नेक्स्ट लिखा गया नो फ्लावर इज ब्रांच, कोई फ्लावर ब्रांच नहीं। तो फ्लावर यहाँ पे अगर है, अब फ्लावर के अंदर अगर हम लोग गोट है, कोई फ्लावर जो ब्रांच नहीं, तो ब्रांच जो है वो बिल्कुल अलग होगा, यानी कि ये कोई फ्लावर जो है वो ब्रांच नहीं है, यानी इसको हम लोग कट कर देते हैं। मतलब फ्लावर का ब्रांच के साथ कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है, कन्फर्म है कि कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये हुआ कि ब्रांच का गोट के साथ भी रिलेशन नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए धनबाद अगर झारखंड के अंदर है और झारखंड अगर बिहार अगर नहीं है, तो बिहार को हम धनबाद भी या धनबाद को हम बिहार नहीं बोल सकते हैं। तो यही चीज है कि सारा गोड फ्लावर है और फ्लावर ब्रांच नहीं है, मतलब ब्रांच कभी गोड या गोड कभी ब्रांच नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। नेक्स्ट लिखा गया है कि सम ब्रांच आर रूट, कुछ ब्रांच है जो रूट है, कुछ ब्रांच है जो रूट है। ये इस तरह से ये कुछ ब्रांच है, ये वाला जो एरिया है ये कुछ ब्रांच है जो क्या है फ्रेंड्स, ये रूट्स है। ठीक है, अब आपको समझना इस बात का है कि वैसा रूट जो ब्रांच के अंदर चला गया, मतलब ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वैसा रूट होगा जो कभी भी फ्लावर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का वैसा रूट जो ब्रांच के अंदर चला गया, और ब्रांच का इसके साथ कंफर्म रिलेशन दिया हुआ है कि कोई भी ब्रांच जो है वह फ्लावर नहीं है। तो कोई भी ब्रांच अगर फ्लावर नहीं है तो वैसा रूट जो ब्रांच के अंदर चला गया वो कभी भी फ्लावर नहीं होगा। मतलब ये वाला जो है कभी भी हम लोग का ये फ्लावर या गोड कभी नहीं हो सकता है। अब हम लोग का क्या लिखा गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे रूट है और यहाँ पे गोट है, और यहाँ भी आपका रूट है और यहाँ पे क्या है फ्रेंड, तो ये गोट है। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे वर्ड दोनों सेम है। और यहाँ पे आपको एक चीज, दूसरा चीज ये भी दिख रहा है कि यहाँ कंक्लूजन का रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन मतलब यहाँ पे एक बार सम लिखा हुआ है, एक बार नोट लिखा हुआ है, नो। तो सम और नो का केस में ही जब जानकारी नहीं रहता तो वो कंक्लूजन का रिपीटेशन होता है, तो वो आइदर कहलाता है। तो किस तरह से आइदर, और आप ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि वैसा रूट जो हम लोग का ब्रांच के अंदर चला गया वो तो कभी भी हम लोग का फ्लावर होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ये जो रूट है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है फ्लावर के साथ कि ये होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी हमको नहीं है। इसको हम लोग नो आइडिया लिख सकते हैं, यहाँ पे नो आइडिया लिखेंगे, इसकी जानकारी हमको नहीं है। वैसा रूट जो ब्रांच के अंदर चला गया वो कभी फ्लावर नहीं होगा, यानी ये वाला एरिया जो है कभी फ्लावर हम लोग का नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो शेष भाग है ये फ्लावर है या नहीं है, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। तो ये जो नो आइडिया लिखे हैं वो इसके लिए ही लिखे कि ये वैसा रूट है जो फ्लावर है या नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन अब हमको कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि सम रूट्स आर गोड, कुछ रूट है जो कि गोट है, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। और दूसरा लिखा गया नो रूट इज गुड, कोई भी रूट है जो गोट नहीं है, तो इसकी जानकारी भी हमको नहीं है। लेकिन हमने क्या बोला फ्रेंड्स कि अगर जहाँ पे जानकारी नहीं दिया रहेगा वहाँ कंक्लूजन का रिपीटेशन में दो चीज बताए थे। अगर बोलेगा सम रूट आर फ्लावर और नो रूट इज फ्लावर, तो यहाँ पे ये शेष भाग की इसके साथ जानकारी हमको दिया हुआ नहीं है, ये कंक्लूजन का रिपीटेशन कर रहा, तो इसी को कहा जाता है आइदर। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये कहलाएगा आइदर। मतलब यहाँ पे कंफर्म दोनों में से कौन सा सही है गलत है ये हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग कहलाएगा ये आइदर हो जाएगा, आइदर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में लिखा गया है कि ऑल पोर्ट्स आर रिंग, जितनी पोर्ट है वो सारा रिंग है, जितनी पोर्ट है फ्रेंड्स ये सारा का सारा हम लोग का ये रिंग है।
रिंग है। नेक्स्ट लिखा गया ऑल बेंगल्स आर रिंग, सारा बेंगल जो है वो रिंग है, तो बेंगल को रिंग के अंदर रखना है, पोर्ट के अंदर नहीं रखना है, तो वो गलत माना जाएगा। हम लोग जैसे बोलते हैं कि एक सारा है ना, ऑल बेंगल्स आर रिंग, तो बेंगल को हम लोग को बेंगल को रिंग के अंदर रखेंगे, बेंगल को रिंग के अंदर रखेंगे, ना कि पोर्ट के अंदर रखेंगे, गलत हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग का ये झारखंड जो है वो इंडिया के अंतर्गत आता है, और हम लोग का बिहार भी इंडिया के अंतर्गत ही आता है, तो बिहार को हम इंडिया के अंतर्गत रखेंगे, बिहार को हम झारखंड के अंतर्गत अगर रख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यही चीज है कि ऑल पोर्ट्स आर रिंग, तो पोर्ट को रिंग के अंदर रखिए। ऑल बेंगल्स आर रिंग, तो बेंगल को रिंग के अंदर रखेंगे, ना कि बेंगल को हम पोर्ट के अंदर रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट लिखा ऑल रिंग्स आर पेंट, जितनी भी रिंग है सारा क्या है फ्रेंड, तो ये पेंट है, ये पोर्ट था, ये पेंट है, सारा रिंग जो है वो पेंट है, पेंट है, सारा रिंग क्या है, पेंट है। आप क्या है फ्रेंड, तो अब हम लोग कंक्लूजन में लिखा गया है कि सम पेंट आर पोर्ट, कुछ पेंट है जो कि पोर्ट है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि अगर बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ भाग सही होगा, ऑल भाग बोलेगा तो गलत होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि सम पेंट आर पोर्ट, कुछ पेंट है जो कि पोर्ट है, कुछ पेंट है क्या है, जो पोर्ट है। तो कुछ पेंट पोर्ट अगर बोला कुछ पेंट है जो कि पोर्ट है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि दूसरा लिखा गया सम बेंगल्स आर पेंट, कुछ बेंगल है, कुछ बेंगल है जो कि पेंट। अब ये बताओ फ्रेंड्स कि बेंगल किसके अंतर्गत है, रिंग के अंतर्गत है, और रिंग किसके अंदर है, तो हम लोग का पेंट के अंदर है। तो रिंग अगर पेंट के अंदर है तो पोर्ट भी पेंट के अंदर ही आएगा, इसलिए ये बात भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जब दोनों बात सही हो जाएगा तो बोलेंगे बोथ कंक्लूजन आर फॉलो, यानी कि बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें लिखा गया है सम आई आर एयर, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझिएगा इस बात को, यहाँ पे जगह नहीं, हम ऊपर में लिखे सम आई आर एयर, कुछ आई है, कुछ आई है, इस तरह से कुछ आई है जो कि ईयर है, कुछ आई है जो कि ये ईयर है, ईयर है, ईयर है। फिर लिखा सम ईयर्स आर हैंड, कुछ ईयर है जो कि हैंड है, कुछ ईयर है जो कि हैंड है। अब ये बताओ फ्रेंड्स कि यहाँ पे आई का हैंड के साथ, आई का हैंड के साथ हमको ये आइडिया नहीं है, हम बोलेंगे नो आइडिया, हमको जानकारी नहीं है। और जहाँ जानकारी नहीं रहता है वहाँ कंक्लूजन का रिपीटेशन दिया रहेगा तो वो आइदर माना जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सम आई आर, यहाँ पे लिखा गया नो हैंड इज एन आई, कोई भी हैंड जो है वह आई नहीं है, ये बोल रहा कि है ना, यहाँ भी हैंड और आई है, और यहाँ भी हम लोग का आई और हैंड है, लेकिन एक जगह लिखा गया नो है और एक जगह लिखा गया सम है। तो इसी को तो आइदर कहा जाता है फ्रेंड्स, जहां पे हम लोग का कंक्लूजन का रिपीटेशन रहेगा, दोनों सेम टॉपिक में एक बार यस एक बार नो के बारे में अगर बात किया जाता है तो वो आइदर माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि नो हैंड इज एन आई, कोई भी हैंड जो है वह आई नहीं है, ये बोल रहा नहीं है, और ये बोल रहा है कि कुछ आई है जो हैंड है। जैसे अगर हम बोले कि हम आपका दोस्त नहीं है, और आप बोले कि आप, हम अगर बोलते हैं कि हम आपका दोस्त हैं और आप बोलते हैं कि आप जो है मेरा दोस्त नहीं है, इसमें से कौन सा बात सही होगा। अगर अगला आदमी से अगर किसी से पूछेंगे तो कौन सा बात सही है, ये हमको जानकारी नहीं है, यानी कि उसको जानकारी नहीं है, तो यही कहलाता आइदर, मतलब हम दोनों में से कौन सा बात सही बोल रहे हैं, इस चीज की जानकारी यहाँ पे कंफर्म नहीं है। तो यही चीज हो रहा है, ये बोल रहा है कि हैंड जो है ना, यानी कि आई जो है, आई जो है हम लोग यहाँ बोल रहा है कि हैंड जो है वह आई नहीं है, हैंड आई नहीं है, और यहाँ बोला कुछ आई क्या है जो हैंड है, तो ये कहलाएगा आइदर। और जब आइदर होगा तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा आइदर, ये हो जाएगा आइदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा गया है, बोला है कि सम केप आर शर्ट, तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं कुछ केप है जो कि शर्ट, कुछ केप है, कुछ केप है जो कि शर्ट है, कुछ केप है जो कि शर्ट है, इस तरह से शर्ट है। आगे लिखा गया है कि ऑल शर्ट्स आर पेपर, जितनी भी शर्ट है सारा क्या है, ये पेपर है, सारा शर्ट क्या है, ये पेपर है। तो ये बताओ फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये वैसा शर्ट होगा, ये वैसा शर्ट है जो केब भी है और पेपर भी है, ये वैसा शर्ट जो बीच में वो केब भी है और क्या है, पेपर भी है। अब हमको देखिए यहाँ पे पहले कंक्लूजन में क्या लिखा कि ऑल शर्ट्स विच आर केप आर पेपर, यानी वैसा शर्ट जो केप होगा वह पेपर होगा, यानी इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। वैसा शर्ट जो केप है, देखिए ये वैसा शर्ट है जो केप भी है और पेपर भी है, तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है कि सम शर्ट आर केप, कुछ शर्ट है जो केप है, देखिए ये वैसा शर्ट है जो क्या है, केप है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। यानी बोलेंगे बोथ आर करेक्ट, यानी कि बोथ आर फॉलो हम लोग लिख सकते हैं, बोथ आर फॉलो, बोथ आर
करेक्ट लिखिए या बोथ आर फॉलो लिखिए, दोनों सेम चीज है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, जिसमें लिखा गया है कि ऑल ए आर जेड, यानी जितने भी ए है सारा जेड है। इसको मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम फिगर से शो कर रहा हूँ। जितने भी ए है सारा का सारा क्या फ्रेंड्स, ये सारा का सारा ये जेड है, सारा सारा जेड। फिर आगे लिखा ऑल जेड आर एक्स, जितनी भी जेड है सारा एक्स है, तो सारा जेड को किसके अंदर रखेंगे फ्रेंड, तो ये एक्स के अंदर रखेंगे। और नेक्स्ट लिखा गया ऑल वाई आर ए, यानी वाई ए है, ए वाई नहीं है, तो सारा वाई जो है वह ए है, तो ए ऑलरेडी है, यानी इसके अंतर्गत किसको रखेंगे, तो ये वाई को रखेंगे। सारा वाई क्या है, वो ए है। अगर हमको बोलेगा कुछ वाई ए है तो भी सही होगा, सारा वाई ए है तो भी सही होगा। अगर बोलेगा कुछ ए वाई है तो सही होगा, लेकिन अगर बोलेगा सभी ए वाई है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या क्या कंक्लूजन लिखा गया। पहले लिखा गया ऑल ए आर वाई, जितनी भी ए है सब वाई, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ए वाई हो सकता है, है ना, कुछ ए वाई हो सकता है, और यहाँ पे सभी वाई ए हो सकता है, कुछ वाई ए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सभी ए कभी वाई नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग ये गलत हो जाएगा। और दूसरा बोला ऑल वाई आर एक्स, जितनी भी वाई है वो क्या है, एक्स है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा वाई जेड के अंदर है, सारा जेड एक्स के अंदर है, यानी सारा वाई किसके अंदर आएगा, एक्स के अंतर्गत आएगा, इसलिए सही होगा। इसलिए हम बोलेंगे ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, सिर्फ कंक्लूजन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हम लोग लिखा गया है सम वाटर इज कोल्ड, कुछ वाटर है जो कि कोल्ड है, यानी कि हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे, कुछ वाटर है, कुछ वाटर है जो कि कोल्ड है, इस तरह से कुछ वाटर जो कोल्ड है, ऐसा। आगे लिखा नो कोल्ड इज मिल्क, कोई भी कोल्ड मिल्क नहीं। तो अभी ये वाला लाइन को अभी हम लोग नहीं लिख रहे फ्रेंड्स, अभी इसको हम लोग यहाँ पे लिख नहीं रहे, अभी इसको हम लोग रोक दिए। पहले हम लोग देखते हैं 3rd नंबर लाइन में क्या लिखा गया। लिखा गया सम मिल्क इज वाटर, कुछ मिल्क है जो कि वाटर, कुछ मिल्क है जो कि वाटर, यानी ये कुछ मिल्क है जो क्या है, ये वाटर है, ये वाला। और हमको 2nd नंबर लाइन देखते हैं, जिसमें लिखा गया नो कोल्ड इज मिल्क, कोई भी कोल्ड जो है वो मिल्क नहीं है, ये हम लोग कन्फर्म दिए गए, कोई भी कोल्ड मिल्क नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी कोल्ड अगर मिल्क नहीं, मतलब कोई भी मिल्क कोल्ड नहीं होगा, यानी कि ये वाला वैसा कोल्ड है जो कभी मिल्क नहीं हो सकता, या फिर ये वाला वैसा मिल्क है जो कभी कोल्ड नहीं हो सकता। ये हम लोग का स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब हम लोग का यहाँ पे क्या लिखा गया फ्रेंड्स, कि सम वाटर दैट इज कोल्ड इज मिल्क, वैसा वाटर जो कोल्ड है, यानी इसके बारे में बात कर रहा है, ये इसके बारे में बात कर रहा है। ये वैसा वाटर जो क्या है, ये कोल्ड है, ये वैसा वाटर जो क्या है, कोल्ड है। देखिए ये वैसा वाटर, इधर से हम लोग को वाटर दिख रहा है, इधर से कोल्ड दिख रहा है। ये वैसा वाटर है, वैसा वाटर जो कि कोल्ड है वह मिल्क है, तो हम बोलेंगे कि ये कभी भी कभी मिल्क नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला सर्कल का कोई भाग जो है वो ये वाला सर्कल में नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पहले भी हम लोग का ये लिखा हुआ है कि कोई भी कोल्ड जो मिल्क नहीं, मतलब कोई मिल्क कोल्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमको लिखा गया है कि सम वाटर दैट इज कोल्ड इज मिल्क, सम वाटर दैट इज कोल्ड इज मिल्क, तो ये बिल्कुल रॉन्ग बोल रहा। और दूसरा लिखा गया सम मिल्क दैट इज वाटर इज कोल्ड, कुछ मिल्क है जो कि हम लोग क्या है, कुछ मिल्क जो कि हम लोग का वाटर है वह क्या होगा, कोल्ड होगा, यानी इसके बारे में बात कर रहे हो, तो ये कभी हम लोग कोल्ड नहीं हो सकते, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। तो दोनों गलत हम लोग बोले, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, यानी कि बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, ये दोनों क्या है, ये गलत है। नेक्स्ट आता है ना, नेक्स्ट हम लोग का आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है ऑल कीज आर लॉक, जितनी भी की है सारा लॉक है। जिसका फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जितनी भी की है सारा लॉक है, जितनी भी की है ये की है, सारा का सारा क्या है, ये लॉक है, लॉक है। आगे लिखा कि नो लॉक इज डोर, कोई भी लॉक जो है वो डोर नहीं, तो डोर चलिए यहाँ पे अलग बना देते हैं, कोई भी लॉक जो है वो डोर नहीं है। अच्छा, कोई भी लॉक अगर डोर नहीं होगा तो कोई भी की जो है वो कभी डोर नहीं होगा, क्योंकि की किसके अंदर है, लॉक के अंदर है। लॉक और डोर में रिलेशन दिया गया कि नहीं होगा, मतलब कभी भी की कभी डोर नहीं होगा। और नेक्स्ट लिखा ऑल डोर आर विंडो, जितनी भी डोर है सारा क्या है फ्रेंड, तो ये विंडो है, सारा डोर क्या है, ये विंडो है, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताओ फ्रेंड्स, हम लोग पहला कंक्लूजन लिखा गया है कि नो की इज ए डोर,
कोई भी की जो है वो डोर नहीं, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा, चूंकि यहाँ पे की जो है लॉक के अंदर, लॉक अगर डोर नहीं है मतलब की भी कभी डोर नहीं होगा, मतलब ये बिल्कुल हम लोग करेक्ट बोल रहा। और दूसरा लिखेगा सम विंडो आर लॉक, कुछ विंडो है जो कि लॉक। अब ये बताओ फ्रेंड कि यहाँ पे वैसा विंडो जो कि डोर के अंदर है वो तो कभी भी हम लोग का लॉक नहीं होगा, लेकिन ये वैसा विंडो है, ये वैसा विंडो है जो यहाँ पे लॉक है या नहीं इसकी जानकारी हमको नहीं है, ये नो आइडिया में। लेकिन हमको कंक्लूजन में क्या बोल रहा कि सम विंडो आर लॉक, कुछ विंडो है जो कि लॉक है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आज हम लोग का ये गलत हो जाएगा, सिर्फ एक नंबर से ही हुआ, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, यानी इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हम लोग का 12th नंबर में जिसे लिखा गया ऑल डिस्ट्रिक्ट आर सिटी, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है सारा का सारा क्या है, सिटी है, सारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिटी है। C4 सिटी हो गया, सारा डिस्ट्रिक्ट जो है सिटी के अंतर्गत आ गया है। फिर बोला ऑल स्टेट आर सिटी, स्टेट को सिटी के अंतर्गत रखना है, यानी स्टेट को रखना है सिटी के अंदर, स्टेट को सिटी के अंदर रखेंगे। और फिर लिखा सम सिटी आर कंट्री, कुछ सिटी है जो कंट्री, यानी कुछ सिटी हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, कुछ सिटी है जो कंट्री है, कुछ सिटी है क्या है जो कंट्री। अब ये बताओ फ्रेंड्स कि यहाँ स्टेट का डिस्ट्रिक्ट के साथ या फिर स्टेट का हम लोग का कंट्री के साथ, ये हम लोग कंट्री का डिस्ट्रिक्ट के साथ, ये कोई कंफर्म जानकारी नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। लेकिन कंक्लूजन क्या बोला, तो पहला बोला सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट, कुछ स्टेट है जो कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यहाँ पे है फ्रेंड्स और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, जिसकी जानकारी हमको कंफर्म नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा लिखेगा सम कंट्री आर स्टेट, कुछ कंट्री है, कंट्री यहाँ पे है और स्टेट यहाँ, इसकी भी हमको जानकारी नहीं इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, यानी बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, ये दोनों को दोनों क्या है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद और हम लोग कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड जो इस तरह से देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है और हम लोग इसको देखने के बाद फ्रेंड्स हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास जो है इसका पॉसिबिलिटी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, जिसमें हम लोग को जो खास करके जो बैंकिंग में ज़्यादातर आता है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को इस तरह से देखते रहें और अपना प्यार इसमें दर्शाते रहें। कहने मतलब है कि लाइक कमेंट और शेयर करते रहें और वीडियोस को फुल वॉच करते रहे फ्रेंड्स, और जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम और बेहतर करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स हम लोग आते हैं इस लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा गया है कि ऑल बुक्स आर पेज, जितनी भी बुक है सारा पेज है, जो कि मैं यहाँ बना रहा हूँ, जितनी भी बुक है सारा का सारा क्या है, ये पेज है, पेज है। आगे लिखा गया ऑल लाइब्रेरी आर बुक, जितनी भी लाइब्रेरी है वो बुक है, तो लाइब्रेरी वो किसके अंदर रखेंगे फ्रेंड्स, ये बुक के अंदर रखेंगे। लाइब्रेरी किसके अंदर आएगा, बुक के अंदर। ऑल लाइब्रेरी आर बुक, बुक लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी बुक है, इसलिए लाइब्रेरी को बुक के अंदर रखिए। और फिर लिखेगा ऑल वर्ड्स आर पेज, जितनी भी वर्ड है वो पेज है, तो वर्ड को हम पेज के अंदर रखेंगे, वर्ड को पेज के अंदर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का कंक्लूजन यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल वर्ड्स आर बुक, जितनी वर्ड है वो बुक है, तो वर्ड और बुक में हमको कोई रिलेशन अता पता नहीं है इसलिए हम लोग का ये गलत हो जाएगा। और दूसरा लिखा गया ऑल लाइब्रेरी आर पेज, जितनी भी लाइब्रेरी क्या है वो पेज है, तो लाइब्रेरी हम लोग का बुक के अंदर है और बुक हम लोग का पेज के अंदर है, इसलिए लाइब्रेरी पेज के अंदर ही कहलाएगा, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, सिर्फ 2 नंबर कंक्लूजन सही हुआ फ्रेंड्स। इस तरह से हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा गया सम क्लाउड आर एसेज, कुछ क्लाउड है, कुछ क्लाउड है जो कि एसेज, कुछ क्लाउड है जो कि एसेज है, एसेज है। आगे लिखा सम एसेज आर पार्टिकल्स, कुछ एसेज है जो कि पार्टिकल्स है इस तरह से। और आगे लिखेगा ऑल पार्टिकल्स आर एलिमेंट, जितनी भी पार्टिकल्स है सारा क्या है, ये एलिमेंट्स है, सारा एलिमेंट्स है इस तरह से। तो फ्रेंड्स अब हम लोग का कंक्लूजन नंबर यहाँ पे ये लिखा है कि नो पार्टिकल इज ए क्लाउड, कोई पार्टिकल जो है वो क्लाउड नहीं, पार्टिकल यहाँ पे है, क्लाउड यहाँ पे, इसका इसके साथ कोई जानकारी हमको दिया हुआ नहीं है। और जब जानकारी दिया हुआ नहीं रहता है तो वो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा गलत। दूसरा लिखा गया है सम एलिमेंट आर एसेस, कुछ एलिमेंट है जो कि एसेस, यहाँ पे ये वैसा एलिमेंट है जो कि एसेस भी हमको दिख रहा है फ्रेंड्स, इसलिए ये हो जाएगा हम लोग बिल्कुल सही। और हम लोग बोलेंगे ओनली कंक्लूजन टू फॉलो होगा,
ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप लोग वीडियोस के साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद मैं लाने जा रहा हूं जिसमें आपका पॉसिबिलिटी का भी क्वेश्चन आएगा और परफेक्शन का, दोनों का क्वेश्चन मिक्स रहेगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास आगे देखेंगे।